कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया मालेगांव के ताल्लुक से। वोट जिहाद इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं कि मुसलमानों में 1,98,000 वोट जो है कांग्रेस के उम्मीदवार को दिया है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है और उनके जिहाद कहने का जो ये है किस तरह से दिया जाए? किरीट सुमैया हो या किरीट सुमैया जैसे जहन रखने वाले मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जो पूरे मुल्क में नफ़रत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। यही लोग हैं जो लव जिहाद का मालेगांव को लेकर के या मुल्क में लेकर के, इसी तरह लैंड जिहाद को लेकर के एक वावेला उन्होंने मचा रखा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान सेकुलर है, सेकुलर जहन रखता है और सेकुलर जहन रख करके इस मुल्क में अपनी ज़िंदगी और अपना वक्त गुजार रहा है। आज मुल्क में जिस तरह नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है और मुल्क में कुछ लोग ऐसे हैं जो अक़लियतों को, ख़ास तौर पर क्रिश्चियन कहो और मुसलमान कहो, उनको जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, उसी का एक हिस्सा मालेगांव धुलिया लोकसभा में, मालेगांव में जो सेकुलर उम्मीदवार को वोट दी गई है उसको वोट जिहाद से ताबीर कर रहा है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ कांग्रेस की सेकुलर उम्मीदवार डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओ, ये कोई हसीना वाजिद या खालदा ज़िया तो नहीं है, मुसलमान नहीं है जो आप इसे वोट जिहाद का नाम दे रहे। मैं ऐसी सैकड़ों मिसाल मुल्क में दे सकता हूँ जहाँ पर बीजेपी का उम्मीदवार हो या सेकुलर उम्मीदवार हो, दोनों गैर मुस्लिम हैं, दोनों हिंदू हैं, और वहाँ पर जो है बीजेपी के उम्मीदवार को इस तरह वोट मिली है जिस तरह मालेगांव में सेकुलर उम्मीदवार को वोट मिली है। वहाँ पर उन्हें वोट जिहाद का सुझाव नहीं समझ में आता कि बीजेपी को अगर भर पेट वोट दी जाए तो वो वोट जिहाद नहीं है, और सेकुलर उम्मीदवार को अगर कोशिश करके इलेक्शन कमीशन के आदेश पर या उनकी गाइडलाइन पर या एक हिंदुस्तानी होने के नाते वोट दी जा रही है तो उसको आप वोट जिहाद से ताबीर कर रहे हैं। तो डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओ हिंदू है, मुसलमान नहीं है। इसलिए जो है किरीट सुमैया और इनकी जैसी जहनीत रखने वालों को गौर करना चाहिए कि इस तरह का जो इल्ज़ाम मालेगांव के मुसलमानों पर या मालेगांव वासियों पर लगाया जा रहा है, ये बात बराबर नहीं। इस तरह की सोच जो नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अक़लियतें और माइनॉरिटीज़ में ख़ास तौर पर क्रिश्चियन और मुसलमानों के लिए ज़िंदगी दूभर हो जाए, इस तरह की जो कोशिश हो रही है वो मुल्क में देश के हित में नहीं। उसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने इस बात की कोशिश की थी कि मुसलमान हिंदुस्तानी होने के नाते अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन पर घर से निकल कर के वोट देने की कोशिश करें। मैं इसी के साथ ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि धुलिया लोकसभा में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी के उम्मीदवार को लीड मिली थी, लेकिन मालेगांव में जिस तरह सेकुलर उम्मीदवार को जो है वोट दी गई, उन तमाम 5 कॉन्स्टिट्यूंसी की लीड को मालेगांव की सेकुलर वोटों ने ख़त्म किया। अगर मुल्क का मुसलमान मुत्तहिद हो जाए और पार्लियामेंट के लोकसभा के इलेक्शन में अगर ये 80% वोट देने लग जाए तो मैं गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दीगर सियासी पार्टियाँ हों, और ख़ास तौर पर मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मुल्क के हालात बदलेंगे। आज मुसलमानों ने टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले लोकसभा इलेक्शनों के मुकाबले में कुछ % वोट बढ़ा करके दिया है, तो बीजेपी को अक्सरियत नहीं मिल सकी। बहुमत बनाने में वो 30-32 सीट पीछे रह गई। अगर मुसलमान मुत्तहिद हो करके वोट देना शुरू कर दे और अपना हिंदुस्तानी होने का फरीज़ा अदा करें तो सेकुलर पार्टियां और मुल्क में तकरीबन 57 ऐसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से मुस्लिम उम्मीदवार चुन करके पार्लियामेंट पहुंच सकता है। इसलिए मुसलमानों को भी अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करना चाहिए, और ये वोट जिहाद नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है। और हम मालेगांव के या धुलिया लोकसभा के
अगर मुसलमानों ने जो माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने सेकुलर उम्मीदवार को वोट दिया है, तो किरीट सोमैया जैसे लोगों का पेट अगर दुखता है तो उनको जुलाब की दवा लेनी चाहिए। पेट साफ़ हो जाए तो पेट दुखेगा नहीं।